हेलो, हाय। मैं मेरे यूट्यूब चैनल्स और मास्टर एकेडमी में रविंद्र मौर्य आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, यूटिलिटी। एग्ज़ाम के तौर पे है कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें मार्क्स मतलब आता ही है कंपलसरी। यूटिलिटी 5 मार्क्स के लिए। ओके, मार्जिनिटी क्या है, टोटलिटी क्या है, उसका रिलेशनशिप और कब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसका क्या यूटिलिटी कंसेप्ट क्या है। पहले टोटल यूटिलिटी मतलब TU। टोटल रिपर्स मतलब हमारे जो भी हम लोग पूरे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद तो सब यूनिट का जो यूटिलिटी हम लोग ऐड करते हैं और जो यूटिलिटी मिलते हैं उसको टोटल यूटिलिटी मिलते हैं। मतलब पूरे यूनिट्स का यूटिलिटी जो है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, एग्रीगेट यूटिलिटी बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट, है ना, पूरा एक साथ ऑफ यूनिट डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। ऑल सब यूनिट्स का यूटिलिटी हम लोग जो ऐड करने के बाद मिलते हैं तो उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, है ना। तो टोटल सब यूटिलिटी हम ऐड करके जो मिलते हैं उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। इट इज एग्रीगेट ऑफ अ यूटिलिटी। एग्रीगेट मतलब एक साथ, है ना, सब पूरा ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सक्सेसिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे एक साथ कोई हम लोग खाना खाने बैठने के बाद हमारे जो यूटिलिटी मिलते हैं, या कोई हम लोग एक साथ मतलब कोई लड्डू या कोई चीज़ मतलब खाने के लिए बैठे हैं, तो मतलब है इसके लिए यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है, जो या हम लोग फंडामेंटल बोल सकते हैं, वो हम लोग एक साथ यूटिलिटी लेंगे ना तो ही उसको बोलते हैं, है ना। तो ऐसा ही नहीं मतलब एक हम लोग यूनिट कंज्यूम किया, बाद में घूमने गए ऑफिस, थोड़ी देर के बाद आएंगे तो उसका मतलब वो यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है वो लागू नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग खाना खाने बैठे हैं, मतलब जो पहला बहुत भूख लगती है तो हमें पहला यूटिलिटी ज़्यादा मिलते हैं, बाद में थोड़ी देर के बाद से हम लोग भूख कम हो जाते हैं, पेट से भर जाता है तो यूटिलिटी क्या होता है, कम हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग गैप में बैठेंगे, है ना, पहले बैठेंगे एक मतलब थोड़ा खाने के बाद ऑफिस और ना गैप देने के बाद क्या होता है, हमें और भूख लग जाती है। तो यूटिलिटी क्या होते हैं, मतलब जो मार्जिन यूटिलिटी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, वो कम नहीं होते। दैट्स वाई सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक साथ एक के पीछे जो भी यूनिट्स हम लोग दें वो एक साथ हम लोग कंज्यूम करेंगे और जो यूटिलिटी है उसको और उसको सब यूटिलिटी का हम लोग ऐड करने के बाद जो यूटिलिटी मिलेगी उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। तो मतलब ऑल यूनिट्स का यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी क्या है, देखो मार्जिन यूटिलिटी मतलब MU शॉर्ट में एक देखो, मार्जिन यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट का यूटिलिटी, हर एक यूनिट का यूटिलिटी। फिर ध्यान में रखो, marginal utility refers to the additional utility derived by the consumer from additional unit of a commodity consumed। additional मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा। ऐसा मतलब एक्स्ट्रा है कि 1 by 1 यूनिट करते जाते हैं तो हर एक इंडिविजुअल यूनिट्स का, है ना। अगर सपोज हम लोगों ने 3 या 4 या यूनिट्स कंज्यूम करे या 4 लड्डू के, तो पहले लड्डू का हमें कितना यूटिलिटी मिला, सेकंड लड्डू का कितना हमें यूटिलिटी मिला, है ना। तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक मतलब हर एक यूनिट का सेपरेट यूटिलिटी हम लोग मिलते हैं तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, है ना। TU में क्या बोलते हैं, जितने हम लोग लड्डू खाएंगे या टोटल जितने भी यूनिट्स है कंज्यूम करेंगे तो सब यूनिट्स का जो यूटिलिटी हम लोग ऐड करने के बाद उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। सपोज अभी एग्जाम के तौर पर हमें जो 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 सब्जेक्ट का मतलब जो मार्क्स ऐड करने के बाद हमें टोटल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का बारे में सोचेंगे तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। चलो, तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट्स का, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव। एडिशनल मतलब 1 by एक यूनिट्स कंज्यूम किया तो दूसरा यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद कितना यूनिट मतलब मार्जिनल डिफरेंस मतलब कितना यूनिट तुम्हारा बढ़ जाता है, कितना मतलब डिफरेंस क्या है, वो मार्जिनल। एडिशनल यूनिट डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। इन अदर वर्ड्स इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। लास्ट यूनिट मतलब नहीं लास्ट, ऐसा नहीं, मतलब अगर हम लोग 6 यूनिट दिए हैं तो 6 नहीं है, मतलब सपोज फर्स्ट यूनिट लिया और सेकंड यूनिट हम लोग कंज्यूम करने के बाद सेकंड यूनिट का यूटिलिटी और टोटल ना और पहले का टोटल का हम लोग ऐड करते हैं। सपोज अगर पहले यूनिट का हम लोग कंज्यूम किया तो उसका यूटिलिटी 10 था और सेकंड का मतलब 8 यूटिलिटी था, सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो उसको 8 यूटिलिटी मिला। लेकिन 10 में हम लोग 8 ऐड करते हैं, कितना हुआ, 18 हुआ। तो 18 में से पहले 10 माइनस करते हैं और जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं
एडिशनल जो यूटिलिटी हुआ है ना, तो उसका मार्जिन निकालते हैं, है ना। तो क्या होता है मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी, या हर एक इंडिविजुअल हर एक यूनिट का सेपरेट यूटिलिटी, है ना। इधर मार्जिन मतलब डिफरेंस, मार्जिन डिफरेंस मतलब अभी है क्या टीवी के हिसाब से, मतलब ये मार्जिन यूटिलिटी हम लोग अराइव करते हैं, इसके लिए हम लोग मार्जिन बोलते हैं, है ना। डिफरेंस करते, तो आगे मैं बता दूँ डिफरेंस कैसे है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी, है ना। ये आपका मतलब है TU-MU, मतलब एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है उसके लिए ही आपको बताना पड़ता है। तो देखो मार्जिन डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड इट्स टोटलिटी आर इंटररिलेटेड, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, है ना। दिस कैन बी इजीली फॉलो फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जांपल गिवन इन द टेबल। ये हाइपोथेटिकली मैथ नहीं, काल्पनिक है, लेकिन ये काल्पनिक आपको कैसा बनाने का है मैं भी आपको बताता हूँ। देखो ये 3 कॉलम रहते हैं, पहला यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी है ना, तो ये टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। देखो ये इसके हिसाब से मतलब तुम्हारा ये मार्जिन यूटिलिटी है ना, मतलब कम होते हैं, ये दिखाना चाहिए ना। तो कैसा दिखाएंगे, देखो जो लास्ट था ना, देखो कितने भी आप लो, इधर 7 लो या 8 लो, तो लास्ट यूनिट का ना पहला देखो, पहला यूनिट्स ऑफ है ना, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, इतने जब कितना 8 लेंगे 7 लेंगे डिसाइड है ना, वो तो आपको आसानी से कर सकते हैं। सेकंड कॉलम है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी, थर्ड कॉलम है मार्जिन यूटिलिटी, है ना। तो पहला मार्जिन यूटिलिटी है ना, वो पहला कॉलम है ना प्रिपेयर करो, वो कैसा करने का मैं बताता हूँ एकदम आसानी से। देखो ध्यान दो, ये मतलब काल्पनिक है लेकिन है हिसाब से आना चाहिए, हमारे के हिसाब के जो मतलब रिक्वायरमेंट है लॉ के हिसाब से, उसके हिसाब से आना चाहिए। देखो जो 7 था ना, पहला मार्जिन यूटिलिटी पहला ना वो कॉलम बना दो, तो लास्ट का यूनिट है ना इसका निगेटिव लिखो, निगेटिव अमाउंट लिखो, कितना भी 2 या 3, ज़्यादा करके अमाउंट है ना इधर कम लिखो, तो मतलब कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाते हैं। 2 है ना 3 लिखो, 4 लिखो, है ना, तो -2 सब अभी -2 इधर लिया ना, -2 पूरा करो। उसके बाद सेकंड लास्ट है 0 दो, उसके बाद है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड से दो, या 2 ना लिखा ना, तो नेक्स्ट है ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 लिखो या 4 लिखो या 5 6 लिखो, है ना। देखो सेकंड है ना 2 है, इसके बाद 4, मतलब नंबर बढ़ गए ना, 2 से 4 बड़ा है, 4 से बड़ा नंबर कितना ना 5 6, देखो बड़ा ना 6, 4 से बड़ा है, इसके बाद 6 से बड़ा 8, है ना, 8 के 10। अगर आपका इसका डिफरेंस है ना इवन नंबर को तो भी अच्छा जाएगा, है ना, कैलकुलेशन के लिए ना, ऐसे कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक तो मतलब तुम्हारा इंक्रीजिंग रखो, ये तो आपको आसान होगा, लास्ट माइनस लिखने का, उसके बाद 0, उसके बाद पॉजिटिव नंबर और वो इंक्रीजिंग ट्रेंड से लिखने का। आ गई बात समझ में, है ना, बहुत है। अभी देखो टोटलिटी कैसा प्रिपेयर करने का, ये जो मार्जिन पहले जो आता ना फर्स्ट का है ना सेम, वो सेम इधर लिखने का, 10 का 10 इधर आ जाएगा, ध्यान देखो। बाद में 10 में ना हे ऐड करने का क्रॉस है, देखो है ना, 10 में ऐड करो कितना हुआ 18 लिखो, 18 में से 6 ऐड करो कितना हुआ 24 में से 4 ऐड करो 28 में हे 2 ऐड करो 30 में 0 ऐड करूँगा 30 आ जाएगा, बराबर है। और 30 में से -30 में -2 करेंगे तो कितना होगा, कम हो जाएगा ना अमाउंट, कितना आ जाएगा 20। देखो अभी तुम्हारा टोटल इंक्रीज हो रहा है और मार्जिन भी देखो डिक्रीज हो रहा है। देखो 10 में से 8 है ना, उसके बाद कम हो रहा है 6, उसके बाद और कम हो रहा है 4, उसके बाद और कम हो रहा है 2, उसके बाद क्या होता है 0 है ना -2। लेकिन ये जिसको जमता है वो पहला टोटल ड्यूटी बनाता है, कॉलम बनाता है, उसके बाद मार्जिन ड्यूटी क्या होता है वो है ना वो अराइव करता है। लेकिन ये मतलब स्टूडेंट्स को नहीं जमता है, तो आप लोग रिवर्स करो, पहले मार्जिन ड्यूटी कैलकुलेट करो, उसके बाद टोटल ड्यूटी कॉलम है ना वो बना दो। आई ना बात समझ में, मैं वापस रिपीट करता हूँ। देखो जो लास्ट है ना यूनिट्स है ना मार्जिन ड्यूटी, उसका माइनस अमाउंट लो, है ना, इसका माइनस नंबर लो, बाद में उसके सेकेंड है ना इसका 0 लो और इंक्रीजिंग ट्रेंड से लो, है ना, बाद में 10 से इधर लो और 10 पे ऐड करो, जिगजैग क्रॉस 18 हो गया, 18 में 6 ऐड करो 20 पर हुआ, 24 में 4 ऐड करो 28 में 2 ऐड करो 30 में 0 ऐड करो 30, है ना, 30 रहेगा सेम, और 30 में -2 तो कम हो जाएगा ना 20। एक्सप्लेन अभी है एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन द टोटलिटी और मार्जिन। इसका मतलब रिलेशनशिप है ना, इधर है ग्राफ है, ग्राफ में पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने डिटेल्स में सेंटेंस वो भी पढ़ाता हूँ। पहले है
है ना। ऑन एक्स एक्सेस यूनिट ऑफ कमोडिटी है, वाई एक्सेस तुम्हारा टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। पहला पॉइंट्स देखो ना, पहला कितना था हमारा इधर, पहला पॉइंट में देखो, पहला पॉइंट है ना, उसमें क्या टी यू और एम यू कहते हैं सेम है ना। पहले यूनिट में कहते हैं, यूनिट फर्स्ट में कहते हैं टी यू भी 10 है, एम यू भी 10 है। बाद में टी यू का होता है इंक्रीजिंग होते हैं और एम यू का होता है हमारा कम होते जा रहे है ना। सेकेंड पॉइंट में तो वो सब सेकेंड पॉइंट में टी यू कितना 18 है और एम यू कितना 8 है ना। देखो सेकेंड पॉइंट में तुम्हारा कितना है, सेकेंड पॉइंट में टी यू है और 18 और ये एम यू कितना है 8 है। इसके है ना वो जो आपका है अभी शेड्यूल है, ये हिसाब से अगर पॉइंट प्लॉट करेंगे तो आपको है ऐसा मतलब कर्व मिलेगा। ये टी यू इंक्रीजिंग है ना, स्लोप अपवर्ड और एम यू स्लोप डाउनवर्ड है ना। मतलब टी यू हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और एम यू हमारा नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो और मतलब है, और थर्ड पॉइंट में कितना है, थर्ड पॉइंट में कितना इसका आपका है, थर्ड पॉइंट में है, थर्ड में कितना है 24 है, 24 है। टी यू कितना है 24 है, थर्ड में है 24 है। हाँ देखो थर्ड में कितना है 25 टी यू है और एम यू कितना है 6 है। थर्ड में टी यू 24, एम यू 6 है ना। और उसके बाद फोर पॉइंट में टी यू 28 है, फोर पॉइंट में टी यू 28 है और एम यू 4 है ना। और फिफ्थ पॉइंट में हमारा टी यू है 30 है और एम यू 2 है 30 है और एम यू 2 है। और सिक्स पॉइंट में हमारा टी यू सेम है, कांस्टेंट है 30 है, लेकिन एम यू कितना है, एम यू 0 है, एम यू कितना है 0 है। और सेवन पॉइंट में कितना है टी यू 28 है, मतलब कम हो रहा है और एम यू हमारा माइनस हो रहा है, -2 पे आ गया है ना। तो मतलब फिर आप मतलब आसानी से मतलब आप तो मतलब स्कूल लेवल पे आपको डायग्राम आता है कैसा प्लॉट करने का, लेकिन अभी ये मतलब फिर कैसा एक्सप्लेन करने का, ये पहला मैं एक्सप्लेन करता, बाद में बाजू में जो सेंटेंस है वो भी आपको बताता हूँ। पहला देखो ये 4 सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करने का है। पहले टी यू और एम यू देखो, पहले टी यू और एम यू फर्स्ट पॉइंट में क्या दोनों कहते हैं सेम है, तो 4 पॉइंट में आपको ये एक्सप्लेन करने का। फर्स्ट दोनों कहते हैं सेम होते हैं, बाद में टी यू कहते हैं इंक्रीजिंग होते हैं और एम यू कहते हैं डिक्रीजिंग होते हैं। थर्ड स्टेज में है मतलब क्या है, हमारा टी यू क्या है मैक्सिमम है, कांस्टेंट होने के बाद मैक्सिमम है, तभी एम यू क्या है 0 है ना। एक्स एक्सिस पे टच किया मतलब एम यू क्या है 0। बाद में टी यू क्या होता है कम हो जाते हैं और एम यू क्या होता है निगेटिव हो जाते हैं। पहले वापस रिपीट कर दो, पहला कहता है दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। सेकेंड पॉइंट क्या, टी यू इंक्रीजिंग होते हैं, एम यू डिक्रीजिंग होते हैं। समझे 2 पॉइंट, पहला दोनों सेम है, टी यू इंक्रीजिंग, एम यू डिक्रीजिंग। थर्ड पॉइंट क्या है, टी यू मैक्सिमम है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी है ना। मतलब इसके बाद इसमें हमारा टी यू मतलब हमारा जो यूटिलिटी है टोटलिटी हमारा मतलब हम लोग मतलब उसका मतलब मैक्सिमम हुआ सेटिस्फाई, टोटल हमारा सेटिस्फेक्शन हो गया है ना, तभी एम यू क्या है 0 है। 3 पॉइंट तक समझा, पहला दोनों सेम, सेकंड क्या टी यू इंक्रीजिंग, एम यू डिक्रीजिंग, थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम, टी यू मैक्सिमम, एम यू 0 है ना, और लास्ट पॉइंट है टी यू डिक्लाइन और एम यू निगेटिव। देखो वापस रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर तुम्हारा मतलब एक अगर है आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, और है तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दोनों सेम है, बाद में टी यू है ना, फर्स्ट पॉइंट 2 सेम, सेकेंड पॉइंट टी यू इंक्रीजिंग, एम यू डिक्रीजिंग, थर्ड पॉइंट टी यू मैक्सिमम, उसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं, और एम यू 0। फोर्थ पॉइंट है टी यू डिक्लाइन, कम होते जा रहे हैं, और एम यू निगेटिव। वही पॉइंट मतलब वही इधर एक्सप्लेन करके दिया आपको।
x axis measures the utility of commodity consumed, while y axis indicate the figures of total and marginal utility. है ना, figure 2.7 shows that total utility curve slope upward whereas marginal utility curve slope downward. Shows that total utility curve slope upward and whereas marginal utility curve slope downward. Marginal utility curve shows 0 and negative levels of marginal utility, whereas total utility curve shows maximum and constant total utility level. है ना, तो पहला total utility क्या आता है, तो total utility curve slope upward whereas marginal utility curve slope downward. Marginal utility curve shows 0 and negative. 0 negative बताया मैंने, second last point और last point, whereas total utility curve shows maximum. है ना, थर्ड क्या होता है मैंने, TU क्या होता है मैक्सिमम, एंड उसके बाद क्या होता है ना कांस्टेंट, एंड उसके और बाद क्या होता है वो कम होते जाते हैं. अभी देखो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑफ एक्स कमोडिटी कंज्यूम आर द सेम. मतलब क्या, T इक्वल टू MU. सेकंड क्या, तो हाई द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर यूनिट्स ऑफ एक्स, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग. एंड देखो TU इंक्रीज होता है, MU डिक्रीज, इससे सिंबल में दिए. इधर आपको TU इज इक्वल टू MU आपको ना सिंबल में लिखो, TU इक्वल टू MU. सेकंड सिंबल में से कि आपको मतलब समझने के लिए आसान हो जाता है, मतलब सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं. TU इंक्रीजिंग, MU डिक्रीजिंग. TU क्या होता है बढ़ते जा रहे हैं और MU कम होते जा रहे है ना. TU इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट. डिमिनिशिंग रेट मतलब वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो डिप है ना, जो मतलब लेकिन उसमें जो डिफरेंस है ना वो कम होते जा रहा है ना. देखो अभी पहला कितना 10 था, बाद में कितना 18, मतलब कितने से मतलब इंक्रीज हुआ, लेकिन कितने से पहला 10 में ना, बाद में कितने से इंक्रीज हुआ, 8 से इंक्रीज हुआ. ऑफिस बढ़ रहा है 20 पर हुआ, लेकिन कितने से बढ़ा 6 से, है ना. मतलब जो इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन जो इंक्रीजिंग रेट है वो कम होते जा रहे हैं, है ना. उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रेट. तो टोटल इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन जो कम रेट से इंक्रीज हो रहा है. डिमिनिशिंग रेट मतलब कम रेट से. At a particular stage, total utility reaches to its maximum and remain constant, where the marginal utility becomes the 0. है ना, मतलब जब भी हमारा मतलब है हुआ था कभी 36 है ना, 30 है ना, 30 के बाद क्या होता है वो कांस्टेंट हुआ, 30 पे हुआ, और तभी मैक्सिमम मार्जिनल MU क्या था 0 था, है ना. एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम है ना 30 मैक्सिमम, एंड रिमेन कांस्टेंट. अब इसको कांस्टेंट हो गया है ना, सेम हो गया, वेयर मार्जिनल MU बिकम द 0. उसके बाद कांस्टेंट हो जाने के बाद MU क्या है 0 है. दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. मतलब हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन हुआ, है ना. हम जो भी चीज़ लिखाने को लिया, जो भी लिया, उससे हमारा पूरा समाधान हुआ, है ना. हाईएस्ट मैक्सिमम, इसके ऊपर हमारा मतलब समाधान मैक्सिमम हुआ. उसके बाद हम कोई यूनिट लेते हैं तो क्या होता है, उसका हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होते जाते हैं. देन वी आर कम होते मतलब डिससेटिस्फाइड है ना. उसके बाद 7 आफ्टर दिस पॉइंट, ये पॉइंट के बाद एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन द TU, है ना. उसके बाद TU देखो कम होते हैं, फिर MU मार्जिनल बिकम्स द निगेटिव. ये कहते हैं निगेटिव. इसका मतलब क्या है, कोई मतलब हमारा मतलब पेट भरने के बाद अगर कोई हम लोग खाता है तो उसका हम लोग यूनिट्स खा लेते हैं, है ना, लेकिन डिससेटिस्फाई होते हैं, है ना. हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उसको होता है निगेटिव बोलते हैं. आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, और रैशनल कंज्यूमर should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction. अभी रैशनल कंज्यूमर, नॉर्मल कंज्यूमर बोल रहे हैं, है ना. मतलब इरेशनल कंज्यूमर नहीं, मतलब हमारा खाना पेट भरने के बाद कोई बोला हाँ मेरा पेट भर गया, लेकिन इरेशनल नहीं अभी मेरा पेट नहीं, मेरे को और चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना. तो रैशनल बोल रहा है. मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन इज द रीचेस एंड देयर इज नो एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी. इसके बाद हम लोग कोई कमोडिटी कंज्यूम करने को यूनिट लेंगे तो उससे क्या होता है, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है.
या उससे टोटलिटी हमारा बढ़ता नहीं। कंजम्पशन बिहाइंड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी ट्रांसफर सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। तो मतलब सेटिस्फैक्शन से क्या होता है, अगर हम लोग मैक्सिमम ट्यूब मिलने के बाद, है ना, और उसके बाद हम लोग करेंगे तो हमें क्या मतलब सेटिस्फाई नहीं होते, डिससेटिस्फाइड होते हैं। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन। यहाँ हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, है ना, टीवी का, एमयू का, और इससे आगे अभी हमारे लॉ चलेंगे, है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी, लॉ ऑफ डिमांड, है ना। ये 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोग ने पढ़े थे, है ना। तो ये मतलब थोड़े इकोनॉमिक्स में हिट कंसेप्ट है, थोड़े डिफिकल्ट से, है ना। सेकंड पार्ट में अब से मतलब है इतना है नहीं है, लेकिन इधर ही हमारे लॉ है, लॉ ऑफ, अगेन नेक्स्ट चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई देंगे कि अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी ये भी है हमारा जो लॉ है, इसका ये लॉ, इसका अजम्पशंस, एक्सेप्शंस और इसका एक्सप्लेनेशंस ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग देखिए पढ़े थे अभी टी यू एंड एम यू, है ना। टी यू होता है, क्या होता है, टोटल यूटिलिटी, एम यू मेजॉरिटी। टी यू मतलब है, टी यू का मीनिंग है ऑल यूनिट्स का हम लोग कंजम्पशन करने के बाद जो यूटिलिटी मिलते हैं ऐड करने के बाद उसको हम लोग टी यू बोलते हैं, है ना, पूरा यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट्स का सेपरेट यूटिलिटी मतलब मार्जिनल, एक्स्ट्रा यूनिट इंडिविजुअल यूनिट्स का यूटिलिटी मतलब एम यू मेजॉरिटी, है ना। और ये हम लोगों ने डायग्राम देखा था, मैंने आपको इमेजिनरी डायग्राम भी बताया था कैसा मतलब वो बनाना है। अगर वो आप बनाएंगे तो आपको मार्क्स बराबर मिलेगा, और एक्सप्लेन करना तो बहुत आसान है। पहला है इससे पॉइंट्स तो मतलब प्लॉट करना, इससे डायग्राम बनाना एकदम बच्चों का काम है, वो तो आपको आता ही है। एक्सप्लेन करना बहुत एकदम ईजी है। मैं 4 पॉइंट में बताया था, पहला क्या होता है, दोनों सेम रहते हैं, बाद में टी इंक्रीजिंग होते हैं, एम यू डिक्रीजिंग, और लास्ट थर्ड पॉइंट में टी मैक्सिमम, एम यू 0, और उसके बाद टी कम होते हैं, ये भी नेगेटिव होते हैं। वही पॉइंट ही मतलब हमें मतलब सेंटेंस में लिखें, इधर सिंबल में भी लिखें। ओके, सिंबल से मतलब आपको मतलब ये आसानी से मतलब वो आपको समझ में आता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल्स, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। थैंक यू अगेन।